Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो हमने वर्ब बेसिक स्टार्ट किया था. इसके पहले 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. जिसने नहीं देखी अभी तक वो जाके पहले वो चेक कर लें, उसके बाद ये वाली देखें. सो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जो है मॉडल्स हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, इनके क्या फार्मूलाज हैं. अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया कि जो ये टेबल था ऊपर वाला जिसमें बताया गया था क्या क्या फार्मूलाज रहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, मॉडल कैसे यूज़ होता है, इसको कैसे चेंज करना पड़ता है. तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें जो है मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है. और मॉडल जो है हमेशा परफेक्ट टेंस में जो यूज़ होता है वो उसके साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. उसके बाद में आता है आपका ये था आपका परफेक्ट टेंस में ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें मॉडल के बाद में हैव यूज़ होता है प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये मतलब किस में यूज़ होता है, परफेक्ट टेंस में. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो मॉडल और V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव यूज़ होता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गोन, नीड नॉट हैव सीन, मस्ट हैव सीन. ये इसके कुछ एग्जांपल्स आ गए इन वर्ड्स के साथ में, मतलब हैव यूज़ होता है. इसमें एक हिडन मीनिंग होता है जिनमें हैव यूज़ होता है, जिनमें जिस मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव यूज़ हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कुछ हिडन मीनिंग होता है. और वो जो हिडन मीनिंग होता है वो क्या होता है, उस सेंटेंस का ऑपोजिट. अगर उस सेंटेंस में ऐसे बोला गया है कि उसके 90% मार्क्स आने चाहिए, तो इट मीन्स अगर वहाँ पे हैव यूज़ हो गया तो वहाँ पे हिडन मीनिंग ये है कि आए नहीं है, आने चाहिए थे पर आए नहीं है, तो उसका हिडन मीनिंग उसका ऑपोजिट हो जाता है. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ विल, वुड एंड माइट. लेकिन ये किन किन मॉडल्स के केस में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, विल के, वुड के और माइट के. विल का पास्ट है वुड, मतलब याद रखना है विल वुड में ये एप्लीकेबल नहीं है और माइट में भी ये एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि एग्जांपल है आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई कुड स्कोर, कुड इसमें मॉडल है एंड स्कोर इसमें वर्ब आ जाता है. इसमें जो है एक एबिलिटी बताइए कि वो अच्छे मार्क्स ले सकता था, ठीक है, इसमें एक एबिलिटी बताइए. लेकिन सेकंड देखिए आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. अब कुड और स्कोर्ड के बीच में एक जो है लगाया गया हैव. इसका हिडन मीनिंग इसमें है पर उसने आई डिडंट स्कोर, ठीक है. हिडन मीनिंग क्या आ गया, आई डिडंट स्कोर. मतलब इसका एक जो हिडन मीनिंग निकलता है वो हमेशा क्या होता है, उस सेंटेंस के ऑपोजिट होता है. थर्ड देखिए यू शुड वर्क हार्ड, जस्ट अ सजेशन कि आप हार्डवर्क कर सकते हैं या आपको हार्डवर्क करना, हाँ आपको हार्डवर्क करना चाहिए. और फोर्थ एग्जाम्पल है यू शुड हैव वर्कड हार्ड. तो इसमें एक हिडन मीनिंग है कि तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है. इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका हमेशा उस सेंटेंस का ऑपोजिट होता है, तो इसमें वो सेम है, ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ये हमें कल वाले टॉपिक के साथ ही कवरअप करनी थी लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने वहाँ पे इसको छोड़ दिया. सो इसको उस जस्ट सेकेंड वीडियो पार्ट 2 जो है वर्ब का, उसके एंड से ही कंटिन्यू इसी को करना. पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. उसके बाद में चलिए नेक्स्ट. अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हम पढ़ेंगे जिसमें हमने कौन कौन सी वर्ब पढ़ी थी, डू, हैव, बी. ये हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. डू, हैव, बी, याद रखना इसको. दे आर यूज बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, कुछ सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं गिवन होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसका मेन वर्ब होता है. तो वहाँ पे ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करते हैं. कौन से, डू, हैव, बी. अब यहाँ पे एक और चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत है कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता.
कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें कोई वर्ब नहीं होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मान लीजिए मेन वर्ब नहीं है, अगर कोई भी मेन वर्ब वहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपका जो ये डू हैव बी है, जो आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, यही आपका मेन वर्ब का काम करेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, डू हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कौन कौन सी? डू, डज, डेड, डन, ये इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है। V1 डू डज लगाते हैं, और इसकी सेकेंड फॉर्म है डेड, और थर्ड फॉर्म है डन। अब इसकी एग्जाम्पल ए है, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। डू का मतलब कुछ करना, ठीक है, एक्शन वर्ड इसमें और कोई भी नहीं है डू के अलावा, तो यहाँ पे डू मेन वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड चलिए, बी एग्जाम्पल, आई डिड नॉट नो हिम। इसमें नो जो है वो मेन वर्ब है, और डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, मेन वर्ब के जस्ट पहले। सेकेंड देखिए, द फॉर्म्स ऑफ हैव आर। हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ और हैव। अब देखिए ये डू और डज जो है ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है, वैसे ही हैज़ हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है। मतलब कि जो हैव है वो आई और वी के साथ में यूज़ होता है, और हैज़ जो है वो ही, शी, इट, इन सब के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। सो हैज़, हैव इसकी सिंगुलर और प्रेजेंट फॉर्म्स आ जाती है, मतलब V1, एंड उसके बाद V2 आता है हैड। इन बोथ द केसेस, हैज़ के केस में भी हैड और हैव के केस में भी हैड, एंड V3 भी इसका आता है हैड। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है, हैव जो है वो पोजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे मान लीजिए आई हैव अ कार, तो हैव यहाँ पे किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी वर्ब नहीं है। आई सब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, और कोई भी वर्ड इसमें यूज़ नहीं है, तो हैव जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, किस में करता है? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में आपको जो है मेन वर्ब गिवन होता है। जैसे फर्स्ट है, आई हैव नॉट सी हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। सीन इसमें क्या है? एक्शन वर्ड है, मतलब वर्ब, मेन वर्ब। एक्शन वर्ड होता है मेन वर्ब। सीन इसमें एक्शन वर्ड है, तो वो आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे एक्शन वर्ड मतलब मेन वर्ब के जस्ट बिलो हैव यूज किया गया, हैव नॉट। नॉट तो चलो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है, ठीक है। हैव यूज किया गया, तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। एग्जाम्पल बी देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वेटिंग, किसी का इंतजार करना, एक्शन वर्ड है। वेटिंग इसमें मेन वर्ब है, उससे पहले यहाँ पे हैड यूज हुआ, तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे वेटिंग ना हो करके हैड ही होता सिर्फ, तो हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम करता। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, हैव प्लस इन्फिनिटिव शो फोर्स्ड एक्शन। हैव टू वर्क हार्ड, शी हैड टू लीव हर जॉब। तो पर जो है हैव के साथ में अगर इन्फिनिटिव है तो वो फोर्स्ड एक्शन को शो करता है, ठीक है। थर्ड है आपका बी। अब डू और हैव हमने कर लिया, बी करेंगे। बी की जो है फॉर्म्स, B1 में बी इज एम आर ये यूज़ करते हैं, V2 में वॉज और वर करते हैं, मतलब सिंगुलर प्लूरल में आ जाता है यहाँ पर भी, और इज एम आर में भी सिंगुलर प्लूरल आता है, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, एंड आर यू के साथ लगता है, एंड प्लूरल फॉर्म्स में लगता है। एंड वॉज वर जो है आपका, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म आती है बीन। सो नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। तो इसमें देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ होता है और मेन वर्ब में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है ना, आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, और कुछ है ही नहीं है, एम है, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, मेन वर्ब का काम कर रहा है। एग्जाम्पल बी देखिए, ही वॉज वर्किंग हार्ड। वर्किंग यहाँ पर एक्शन वर्ड है,
और ये या एक्शन वर्ड ही आपका मेन वर्ब है। वर्किंग के पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है वॉज, जो कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। सी पार्ट है इसका, ही हैज़ बीन टू लंदन। अब बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और उसके जस्ट बिलो वाला हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद में आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या है? अब देखिए मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब मैं आपको पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ कि जिसमें कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई अकरेंस दिखाई दे रही है, या फिर कोई भी मान लीजिए किसी काम का होना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्शन वर्ड है। किसी चीज़ का होना उसमें दिखाई दे रहा है या किसी भी चीज़ की अकरेंस दिखाई दे रही है, तो वो आपका है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका V1 फॉर्म में हो सकता है, V2 फॉर्म में हो सकता है, V3 हो सकता है, ING लग गया तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, एंड SES लग गया तो वो फिफ्थ बन जाएगी। एग्जाम्पल है आई नो यू। नो जानना एक्शन वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई न्यू यू, अब न्यू जो है इसमें सेकेंड फॉर्म है। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, तो यहाँ पे ये नो की क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो जो फॉर्म्स हैं मेन वर्ब्स की वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अकॉर्डिंग टू द टेंस कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। वो पास्ट टेंस में है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट में आ रहा है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड सिंपल में आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आपकी जो मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस में अगर टेंस आपका सिंपल है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एंड अगर पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, जिसके बारे में अभी हम बात करे जा रहे थे। V1, V2, V3 ये होता क्या है एक्चुअल में, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट आती है प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं होती है प्रेजेंट। सेकंड होती है पास्ट, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल, एंड फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें क्या किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया जाता है, एंड लास्ट जो होगा वो SES लगता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। जैसे फर्स्ट देखिए प्रेजेंट मतलब सिंपल एक वर्ड है अराइज, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अरोज, एंड थर्ड अरीजन, फिर ING लगेगा अराइजिंग एंड अराइजेस, ठीक है। अब ये लास्ट में S लगता है किस वर्ड में और किस वर्ड में ES लगता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इसका क्लियर तो इसको भी हम आगे जाके कवर अप करेंगे। वैसे मैं बता देती हूँ जिनके लास्ट में X होता है या फिर E होता है, ऑलरेडी SE होता है, X होता है तो ES लगता है। अगर SE है मतलब सिंपल कोई वर्ड है तो उसके साथ में S लगता है, तो ये आगे जाके ये कॉन्सेप्ट में मैं आपका क्लियर कर दूंगी। अभी अगर इसको डिटेल में पढ़ाने लगी तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है रह जाएंगी, पहले हम यही कवर अप करते हैं। उसके बाद में सेकेंड है अवेक, अवोक, awaken, awaking, awakes. Be, was, were, been, being, is or was. Next, bear, bore, born, bearing, bears. Again next, bear, bore, born, bearing, bears. ये सेम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सारी दी हुई हैं। become, became, become, becoming, becomes, begin, began, begun, beginning, begins, blow, blew, blown, blowing, blows, bind, bound, bound, binding, binds, bid, bade, bidden, binding, biding, bids, break, broke, broken, breaking, breaks, choose, chose, chosen, choosing, chooses, cling, clung, clung, clinging, clings, come, came, come, coming, comes, dig, dug, dug, digging, digs, do, did, done, doing, does, draw, drew, drawn, drawing, draws, drink, drank, drunk, drinking,
drinks. Drive, drove, driven, driving, drives. Eat, ate, eaten, eating, eats. उसके बाद में नेक्स्ट आता है fall, fell, fallen, falling, falls. Find, found, found, finding, finds. Fly, flew, flown, flying, flies. Forbid, forbade, forbidden, forbidding, forbids. Forget, forgot, forgotten, forgetting, forgets. Freeze, froze, frozen, freezing, freezes. Get, got, getting, gets. Give, gave, given, giving, gives. Grind, ground, ground, grinding, grinds. Grow, grew, grown, growing, grows. Hang, hung, hung, hanging, hangs. Hide, hid, hidden, hiding, hides. तो ये थी कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो आपको याद रखनी है, लर्न करना है, बट कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी एंड यही आपको हेल्प करेंगी आगे फ्लुएंट इंग्लिश में, ठीक है। आपकी टेंसेस में आपको यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि पास में कौन सा यूज़ होगा और फिर उसका प्रेजेंट क्या है, उसका थर्ड फॉर्म क्या है, कहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, ये आगे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्म्स पहले याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट जो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगी, मतलब कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस आप एक बार इसको देख लेना और लर्न कर लेना एंड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।